जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम डिजिटल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी संचालक को कितना कमीशन दिया जाता है फॉर ट्रांजैक्शन, अकाउंट ओपनिंग, मतलब इसमें टोटल सर्विसेज जो है हम लोग का बैंक सीएसपी का, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसमें कितना कमीशन मिल जाता है। तो आज कमीशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा और इस कमीशन के हिसाब से आप देख कर तो अगर बैंक बीसी लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि कमीशन पे ही निर्भर करता है आपका वर्क, कि वर्क हम कितना करते जाएं यार भाई, हम जब कमीशन ही नहीं हमें पता रहेगा कि कितना मिलता है तो हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे और कितना हमें मिलेगा। तो आइए लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे करूँगा गुजारिश कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कमीशन स्ट्रक्चर। तो कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो आता है सेविंग अकाउंट ओपनिंग। तो सेविंग अकाउंट ओपनिंग केवाईसी फंड, मतलब आप अकाउंट केवाईसी करके अगर अकाउंट खोलते हैं और कुछ उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे अकाउंट हमने खोल दिया, कुछ अकाउंट जैसे होते हैं 1 0 खोल दिया, 1 भी रुपया नहीं उसमें हमने डिपॉजिट किया, तो वो हो जाते हैं नॉन रिफंडेबल अकाउंट। और वही विदाउट फंड, मतलब बिना डिपॉजिट के अकाउंट आप फंडेड अगर करते हैं, जिसमें फंड आप जमा करके अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे 25 रुपया कमीशन मिल जाता है एक अकाउंट ओपनिंग पे। और विथ नॉन फंडेड, मतलब बिना डिपॉजिट किए यदि आप अकाउंट खोलते हैं, मतलब 1 भी रुपया आप अकाउंट में नहीं डालते हैं, फिलहाल आप अकाउंट खोल दिए, तो उसके में आपको कितना मिल जाता है, 10 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग में मिल जाता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, अकाउंट ओपनिंग फॉर रिक्वायरिंग डिपॉजिट RD अकाउंट। तो RD अकाउंट यदि आप खोलते हैं तो उसमें आपको 10 रुपये पर अकाउंट कमीशन मिल जाता है। RD अकाउंट खोलते हैं तो 10 रुपया कमीशन मिल जाता है। और वहीं अकाउंट ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, मतलब FD अकाउंट यदि खोलते हैं तो उसमें 0.40% अमाउंट के हिसाब से आपको, मतलब 0.40% के हिसाब से आपको पर FD मिल जाएगा। और मैक्सिमम आपको जो कहा जा रहा है, मैक्सिमम आप 20 रुपया और मिनिमम 1 रुपया पर FD आपको दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम आप चाहे जितना भी कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आप मान लीजिए आपकी 10,000 का कर रहे हैं तो आपका 0 पॉइंट अगर इसके हिसाब से माना जाए तो आपका 40 रुपया बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 40 रुपया नहीं, यहाँ क्लियर कर दिया कि आपको 20 रुपया ही मैक्सिमम दिया जाएगा और मिनिमम आपको 1 रुपया पर FD दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका कैश डिपॉजिट द अदर देन APS। तो यदि कैश डिपॉजिट की बात कर लिया जाए तो इसमें भी 0.40%, मतलब आपका जो वही 10,000 पे 40 रुपये पर अमाउंट आपको मिल जाता है। और वहीं अकाउंट ओपनड बाई BCA, मैक्सिमम लिमिट जो कि 49,000 पर अकाउंट पर डे, जो अकाउंट आपके द्वारा खोला गया है उसमें आप 49,000 पर डे। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया है कि करना क्या इसमें, डिपॉजिट या ये किस चीज़ का दिया है हमारा सा। कैश डिपॉजिट का है दोस्तों, जो कि 49,000 आप पर डे एक अकाउंट में कर पाएंगे, जो आपके द्वारा अकाउंट खोला गया है उसमें पर डे आप 49,000 डिपॉजिट कर पाएंगे। और मिनिमम 1 रुपया ही कमीशन आपको मिलेगा और मैक्सिमम 20 रुपया, चाहे आप 49,000 करिए तभी आपको 20 रुपया ही कमीशन मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 0.40% के हिसाब से आपका 49,000 कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आपके 49,000 जमा कर रहे हैं तो आपको 20 रुपया ही मैक्सिमम कमीशन मिलने वाला है। वहीं बात कर लीजिए कैश डिपॉजिट फॉर APS, यदि आधार के हिसाब से, आधार से यदि जमा करते हैं तो वहाँ पे भी 0.40% डिपॉजिट पर अमाउंट मिल जाता है और मैक्सिमम आप आधार से भी 49,000 जमा कर पाएंगे, जो कि 1 रुपया मिनिमम आपका बनता है और मैक्सिमम आपका 25 रुपया अकाउंट का डिपॉजिट का बन जाता है। मैक्सिमम 25 रुपया ही बनेगा। आप 49,000 जमा करते हैं अगर आधार से तो 25 रुपया आपका कमीशन बनने वाला है। और वहीं बात कर लिया जाए यहाँ पे कैश डिपॉजिट यूजिंग द रुपए कार्ड APS, या तो आप रुपए कार्ड, या तो जैसे ATM कार्ड से जमा करें, आप APS से करें, किसी भी प्रकार से आप करते हैं तो इसमें आपको 0.40% डिपॉजिट अमाउंट पे मिल जाएगा और मैक्सिमम इसमें 25,000 ही कर पाएंगे। रुपए कार्ड से, ATM से करना चाहते हैं कैश डिपॉजिट तो आप 25,000 कर पाएंगे। और उसमें कमीशन की बात कर लिया जाए, मिनिमम तो 1 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपया। अब 25,000 करेंगे तभी आपको 20 रुपया ही कमीशन मिलने वाला है। 10,000 करेंगे तो आपका 10,000 पे मतलब 0.40, मतलब 4 रुपया के हिसाब से मान के चलिए बन रहा है। 1,000 पे 4 रुपये, उसी हिसाब से आप मान के चलिए 5,000 पे आपका 20 रुपया हो गया। उसके ऊपर आप चाहे जितना भी करिए आपको 20 रुपया ही मिलने वाला है। और वहीं पे आता है 7 कैश विड्रॉल
अदर देन एपीएस, कैश विड्रॉल करते हैं यदि अपने खोले गए अकाउंट का यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उसका लिमिट 10,000 आएगा पर अकाउंट पर डे। मतलब ये एक कस्टमर का 10,000 ही विड्रॉल कर पाएंगे पर एक दिन में, जिसका कमीशन आपको मिल जाएगा 0.40% ट्रांजेक्शन अमाउंट। मतलब आप जितना भी निकासी करेंगे उसका 0.40% के हिसाब से आपका कमीशन मिल जाएगा। और मैक्सिमम आप यहाँ पे कर पाएंगे 10,000 ही, और उसका कमीशन आपको मिलेगा मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपया। 10,000 विड्रॉल करेंगे तभी आपका 10 रुपया ही 20 रुपया कमीशन आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैश विड्रॉल यूजिंग द एपीएस फॉर रुपए कार्ड, ये तो हो गया। रिमिटेंस फंड ट्रांसफर विथ इन बैंक आउटलेट देन एपीएस आधार नंबर। आधार थ्रू यदि आप रिमिटेंस करते हैं, जैसे किसी कस्टमर का ट्रांसफ़र होता है तो उसके आधार टू आधार अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें भी आपको 0.40% पर अमाउंट पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको मिल जाता है। और मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपया अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आधार टू आधार, तो इसमें भी आपको 10 रुपया कमीशन मिल जाता है। अगर वही बात कर लिया जाए, और लिमिट आपका ये आधार का 20,000 तक आप कर पाएंगे, मैक्सिमम लिमिट 20,000 है। और रिमिटेंस फंड ट्रांसफर विदाउट एनएफटी, मतलब उसमें आप अकाउंट द्वारा यदि फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाता है 0.40% पर ट्रांजेक्शन अमाउंट। और मैक्सिमम लिमिट आपका 10,000 है डिपॉजिट का, जो कि मिनिमम कमीशन आपका 1 रुपया मिलता है और मैक्सिमम 20 रुपया। और IMPS कैश ट्रांजेक्शन कैश अगर कर रहे हैं तो इसमें आपका मिल जाता है 0.40% पर ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से, और मैक्सिमम आप 10,000 ही कर पाएंगे IMPS, जिसमें कि कमीशन आपका 1 रुपया मिल जाएगा और मैक्सिमम 20 रुपया मिल जाएगा आपको। और वहीं बात कर लिया जाए IMPS ट्रांजेक्शन फंड ट्रांसफ़र, तो इसमें भी आपका 0.40% पर ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से आपको मिल जाता है, और मैक्सिमम आप 10,000 ही IMPS भी कर पाएंगे। और 1 रुपया मिनिमम कमीशन है और मैक्सिमम आपको 10 रुपया मिल जाता है। डिपॉजिट फॉर इनटू लोन अकाउंट, अगर आप लोन अकाउंट में यदि पैसा जमा करते हैं 49,000 पर डे, तो यहाँ पे भी 0.40% पर अकाउंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और 49,000 एक दिन में आप 49,000 कर पाएंगे लोन अकाउंट में भी, तो उसमें भी आपको 1 रुपया कम से कम और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 रुपया कमीशन मिलने वाला है। वहीं साथ में बात कर लिया जाए आधार सीडिंग का, यदि आप कस्टमर के अकाउंट में आधार सीड करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 रुपये पर अकाउंट आधार सीड करने पे मिल जाता है, जो कि अपने पोर्टल से आधार सीडिंग मान लीजिए कर दिए कस्टमर का, तो यहाँ पर 3 रुपये पर अकाउंट आपका मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल सीडिंग। मोबाइल नंबर यदि कस्टमर के अकाउंट में आप जोड़ते हैं, सीड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पर अकाउंट पर सीडिंग, मतलब पर अकाउंट में मान लीजिए आधार मोबाइल नंबर सीड कर रहे हैं, उसमें तो आपको 5 रुपया मिल जाता है पर सीडिंग। और PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यदि करते हैं तो चार्जेस फॉर रिसाइकल, मतलब ये क्षेत्रीय और शहरी के हिसाब से वो है, जो कि जितना उसका निर्भर करता है, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं किया कि आपको इतना ही मिलेगा। और SBI में 1 रुपया मिल जाएगा आपका बैंक की स्कीम के हिसाब से, और APY भी बैंक की स्कीम के हिसाब से। आप APY और JJBY ये बैंक के हिसाब से ही मिलने वाला है इसमें, जो कि तो ये काफ़ी बढ़िया समझ में आया। जो कमीशन सबसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें हाईएस्ट है, जो कि इंडियन बैंक में जहाँ तक कि 0.32% मिलता है, लेकिन यहाँ पे 40% है। और वहीं बात कर लिया जाए फिक्स सैलरी, जिसे हम लोग सबसे मेन पॉइंट जो आता है सैलरी इसमें कितना मिलता है, तो सैलरी दोस्तों इसमें नो सैलरी, आपका सैलरी इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, केवल आपको जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसी के हिसाब से आपको कमीशन बन रहा है, बाकी इसमें यहाँ पे सैलरी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कमीशन आपका जैसे मान लीजिए 10,000 का बन रहा है कमीशन, जो भी आपका 20,000 बन रहा है चाहे 10,000 बन रहा है, जो भी बन रहा है उसमें आपका 20% BC, मतलब कंपनी जो जिसके थ्रू आप बैंक BC लिए हैं तो कंपनी का 20% काट कर और 80% आपको मिलेगा। जैसे 10,000 का मान लीजिए आपका कमीशन बना मंथली, तो आपको उसमें 2,000 कंपनी के खाते में जाएगी, 8,000 आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का कमीशन मिल जाता है, जो कि अगर बैंक BC लेना चाहते हैं तब लीजिएगा, अन्यथा आपके सामने जो है जानकारी मैंने पेश कर दिया। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।